अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बैरूनी ताल्लुकात के तनाज़ुर में मैं समझता हूँ एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, उसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है। 19 जनवरी को यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के सदर ममलकत जनाब मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उससे कुछ ही दिन पहले उन्होंने यानी 26 दिसंबर को पाकिस्तान का दौरा किया। 23 दिसंबर को दोनों के अंदर एक कॉमन बात ये थी कि उनका दौरा इंतहाई मुख्तसर था। वो तकरीबन चंद घंटों का दौरा था। पाकिस्तान में तो वो एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद के बल्कि नूर खान एयरपोर्ट पे जहाँ वो लैंड किए थे, वहीं पे उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। फील्ड मार्शल भी वहाँ पे आए, आसिम मुनीर साहब, और भी जो वज़रा थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो सब वहाँ पे आए और वहाँ पे उनकी काफ़ी सब्सटेंटिव बताया जाता है कि गुफ्तगू हुई। ये यानी मैं समझता हूँ कि एक मॉडल है जिसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि जब आप किसी दौरे पे आते हैं और आपकी गुफ्तगू होती है तो वो ज़रूरी नहीं कि मुख्तलिफ वो 3-4 दिनों पर एक्सटेंड कर जाए। जो काम की बात है वो की जाए और जल्दी से आप अपने दूसरे काम करें। तो तकरीबन चंद घंटों का दौरा था इस्लामाबाद का भी, और चंद घंटों का ही दौरा जो कहते हैं 2 घंटे का था इंडिया में भी, न्यू दिल्ली में, दोनों में हाईएस्ट लेवल पे गुफ्त शनीद हुई। लेकिन ये जो सिमिलैरिटी है ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे बहुत ये ताज्जुब हुआ, बल्कि इस चीज़ ने मुझे स्ट्राइक किया कि पाकिस्तान के दौरे के बाद जो पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो तकरीबन 1 पेज का था, या चंद सतरें, चंद लाइंस 1 पेज से ज़्यादा होंगी, और वो बहुत जनरल था। मतलब उसमें उन्होंने बताया कि हमारी गुफ्तगू हुई इकनॉमिक कोऑपरेशन पे, हमारी गुफ्तगू हुई इन्वेस्टमेंट पे, एनर्जी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, आईटी पे, और पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे, और बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने पे। लेकिन कोई स्पेसिफिक चीज़ इसके अंदर मौजूद नहीं थी, और ये 1 पेज और 5 लाइनों पे मुश्तमिल स्टेटमेंट था, जिससे महसूस होता है कि बहुत ही कम सब्सटेंटिव चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू हुई होगी, अंदाज़ा है। अगरचे नायब वज़ीर आज़म साहब ने बाद में कुछ बिज़नेस के मामलात पे अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफाक हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो फ़ौजी फाउंडेशन के तहत इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके शेयर्स यूनाइटेड एमिरेट्स को बेचे जाएंगे, और उन्होंने उसे असूली तौर पर उसे इत्तफाक किया है। कोई $5 बिलियन के करीब हमने जो उनसे पैसे कर्ज़ पे लिए हुए थे, उसके इव्ज़ वो हमसे शेयर ख़रीद लेंगे और ये कर्ज़ अदा हो जाएगा। लेकिन उसके बारे में मज़ीद तफ़सीलात तो हमें मालूम नहीं है। लेकिन ये इंडिया का जो विज़िट हुआ है शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का, उसके एंड पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट जारी किया है वो कुछ 4 सफ़ों का है, और इन 4 सफ़े इतने अहम नहीं हैं, लेकिन इन 4 सफ़ों के स्टेटमेंट में जो स्पेसिफ़िक डिटेल्स हैं वो बड़ी स्ट्राइकिंग है। मैं उनका ये ज़िक्र करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो गुफ्तगू हुई, जो तकरीबन 2 घंटे उन्होंने कहा जा ही रही, लेकिन इट अकम्प्लिश सो मच, इतना प्रोडक्टिव था कि इंडिया यूएई कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अम्ब्रेला में ये गुफ्तगू हुई 19 जनवरी को। अच्छा, इसमें जो टॉपिक डिस्कस हुए, पहली बात तो थी ट्रेड का टॉपिक था। तो वहाँ पे स्पेसिफिक उन्होंने फिगर्स दिए कि दोनों ने बहुत इत्मीनान से बात नोट की कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड है वो $100 बिलियन तक पहुँच गई है। और अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि अगले 7 साल में या 6 साल में, यानी 2032 तक इस ट्रेड को डबल किया जाएगा, $200 बिलियन तक पहुँचाया जाएगा। तो एक तो उनका मौजू ये था। कोई तकरीबन 15 मौज़ूआत पे उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसके बारे में स्पेसिफिक उन्होंने इंफॉर्मेशन भी दी है। तो एक तो ट्रेड था, दूसरा ये था कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ के दरमियान दोनों मुल्कों के आपस में ताउन होगा, उसके बारे में बात हुई है। उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये जिक्र किया है कि वहाँ पे एक भारत मार्ट इंडिया में कायम होगी, उसमें ताउन करेंगे। एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, और ये कि भारत अफ्रीका एक जो कॉरिडोर है उसके अंदर भी यूएई इनकी सपोर्ट करेगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक डिटेल्स हैं ट्रेड के बारे में, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइज के बारे में। तीसरी बात यह है इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ये कह गई कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो साइन हुई थी 2024 में दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका जायज़ा लिया गया, और उन्होंने एक स्पेसिफिक डिटेल तय की कि गुजरात के अंदर एक जगह है ढोलरा,
उस ढोलना में एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन कायम किया जाएगा, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसमें पायलट्स की ट्रेनिंग का एक फैसिलिटी होगी, जिसके अंदर एक एयरक्राफ्ट्स की रिपेयर एंड मेंटेनेंस की फैसिलिटी होगी, उसके अंदर एक ग्रीन फील्ड पोर्ट होगी, उसके अंदर स्मार्ट अर्बन टाउनशिप होगी, उसके अंदर रेलवे कनेक्टिविटी का इंतज़ाम होगा और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया किया जाएगा। इस बातों पे इत्तफाक हुआ है यूएई और इंडिया के दरमियान। तो बड़ी स्पेसिफिक डिटेल है इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, कोई जनरल बात नहीं है। चौथी बात यह है कि फूड सिक्योरिटी के मामले में भी दोनों मुल्कों में इत्तफाक हुआ है कि वो दोनों मुल्कों की फूड सिक्योरिटी के बारे में वो आपस में तावन करेंगे और इसमें एक फूड सिक्योरिटी का कोई पैक्ट शायद डिस्कस किया जा रहा है। पांचवी बात यह बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोनों मुल्कों ने स्पेस के अंदर कोऑपरेशन करने का फ़ैसला किया कि खला के अंदर जो मंसूबे हो सकते हैं, जो तहकीक हो सकती है, और उन्होंने उसके अंदर जो जॉइंट एक्सपीडिशंस हैं, इकट्ठे जो खलाई मुहिम्मात है, वो भेजने का भी उसके अंदर जिक्र है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन भी एक उनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहा है। फिर उन्होंने एक और पॉइंट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन करने का आपस में फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि वहाँ पे एक सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर बनेगा इंडिया के अंदर, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर जो कि यूएई के ताउन से बनेगा और इंडिया के अंदर बहुत से डेटा सेंटर्स बनेंगे और वह पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जाएगी कि दोनों मुल्क एक दूसरे के अंदर डिजिटल एम्बेसीज़ कायम करें। अब ये डिजिटल एम्बेसीज़ क्या होंगी इसकी तफसील तो इसमें नहीं है, लेकिन ये बज़ाहिर बड़ा इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव आइडिया लगता है। फिर उन्होंने ये कहा कि इंडिया के अंदर फरवरी 2026 में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट समिट होने जा रही है, तो उस समिट को भी सपोर्ट किया यूएई के प्रेसिडेंट ने। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में बात हुई। फिर एनर्जी के अंदर भी बात हुई और यूएई ने ये ऐलान किया कि वो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में पूरी तरह से इंडिया को सपोर्ट करेगा और सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी का जो लॉ पास किया इंडिया ने, उस पर भी उन्होंने बहुत इत्मीनान का इजहार किया है और इंडिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर एनर्जी की करनी है उसके अंदर भी कोऑपरेशन का ऐलान किया गया। ये बहुत अहम बात है। एनहांस्ड सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ के लिए कोऑपरेशन और डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भी बनाने और उसको फंक्शनल बनाने के लिए भी बातचीत हुई है। इसके अलावा ये दोनों लीडर्स ने फाइनेंशियल सेक्टर में कोऑपरेशन की बात भी की है और जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म होते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान पेमेंट का क्या तरीका होगा, उसके कौन से प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का क्या तरीक़ाकार होगा, उसके ऊपर भी बात की है। फिर उन्होंने कल्चर के ऊपर भी बड़ी दिलचस्प बात है कि कल्चरल एक्सचेंज के ऊपर भी बात की है और इस पर शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज इसके ऊपर भी बात हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि यूएई ने इंडिया के अंदर जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ बहुत सी चीज़ें उस पर रखने के लिए जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो यूएई ने कंट्रीब्यूट किए हैं, उनका भी जिक्र है। और इसमें एक आ गया कि यूएई के अंदर अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा जो इंडियन कल्चर को शो केस करेगा। फिर ये 10वीं बात जो है वो एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्क एजुकेशन के लिए कोऑपरेशन करेंगे। कैसे करेंगे? इंडिया के जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो बहुत मशहूर है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो दिल्ली में है उसका एक ओवरसीज़ कैंपस यूएई के अंदर कायम किया जाएगा और इसी तरह से इलाहाबाद में इंडिया में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है उसका भी एक सब कैंपस यूएई में कायम किया जाएगा। स्टूडेंट्स का एक्सचेंज होगा और यूएई एक नॉलेज ब्रिज बनेगा इंडिया और यूएई के दरमियान। और इसके अलावा इसको एक्सपैंड किया जाएगा दोनों मुल्कों के दरमियान जो कोऑपरेशन है, और इसमें बहुत सी और चीज़ें भी हैं जो मैं इख्तिसार की खातिर यहाँ छोड़ रहा हूँ, लेकिन एजुकेशन में बड़ा कोऑपरेशन है जिसका जिक्र किया गया। ख़ास तौर पे ये जो कैंपसेस आईआईटी और आईआईएम के कैंपसेस यूएई में कायम करना है, ये बहुत अहम एडवांसमेंट है। फिर इसमें सबसे अहम बात जिसके बारे में बहुत थोड़ा लिखा गया है लेकिन मेरे ख्याल में अहम तरीन बात है वो ये कि डिफेंस एंड सिक्योरिटी के सेक्टर में दोनों मुल्कों के दरमियान क्या कोऑपरेशन होगा। और उसमें उन्होंने कहा है कि दे एक्नॉलेज्ड स्टडी एंड स्ट्रॉन्ग बायलैटरल डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी दोनों ने इस बात को
एक्नॉलेज किया है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ रहे हैं सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन के जो मंसूबे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोर पिलर है। मैंने शुरू में बताया था कि एक ओवरऑल जो अम्ब्रेला है वो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसके तहत ये सारे सब्जेक्ट्स जो 15 के करीब है उस पर डिस्कस हुए हैं। उसमें कहा उसका जो कोर एरिया है, जो कोर पिलर है, वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन है। और उसमें उन्होंने कहा कि इस बात को नोट किया कि दोनों मुल्कों के एयरफोर्स के, नेवी के और आर्मी के जो चीफ्स थे दोनों मुल्कों के, उन्होंने एक दूसरे के मुल्कों का दौरा किया है और आपस में गुफ्त व शनीद की है। और सबसे उसमें भी इस टॉपिक में भी सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने इस बात को भी वेलकम किया है कि एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया दोनों मुल्कों ने, उसमें एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप साइन की जाएगी। और ये लेटर ऑफ इंटेंट उसकी तरफ पहला कदम होगा और जल्द ही वो उसको एक एग्रीमेंट की शक्ल देंगे, डिफेंस पार्टनरशिप की शक्ल देंगे। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम एक नुक्ता है जो पाकिस्तान के लिए बहुत दिलचस्पी की चीज़ होगी। 12वां नुक्ता यह है कि उन्होंने टेररिज्म, एंटी टेररिज्म और इस सिलसिले में जो टेररिस्ट की फाइनेंसिंग का काम है उसके ऊपर भी गौर किया और ये तरीके के ऊपर बात की कि किस तरह से टेररिज्म को रोका जा सकता है। और 13वीं बात यह थी कि उन्होंने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस तरह से इंडिया ने भी जब ब्रिक्स की समिट हुई थी सितंबर 2023 में, तो उन्होंने कहा था कि इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये इन दो सरबराहों की इस मुलाकात में उस कॉरिडोर को मजबूत बनाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए भी हमायत का ऐलान किया गया है। 14वीं बात यह है कि जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस वक्त इंडिया के पास है, यूएई ने उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ऐलान किया है। आखिरी बात यह है कि जो पोलर साइंस की रिसर्च है, यानी कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी, इनके बारे में भी रिसर्च होती रहती है और वहाँ एक्सपीडिशंस भेजी जाती हैं। तो दोनों मुल्कों ने इन पोलर रिसर्च के ऊपर भी, कोऑपरेशन के ऊपर भी मिल के काम करने का इंदिया दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो 20 नकात पे मुश्तमिल है, लेकिन 15 स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कोऑपरेशन जिसमें डिफेंस एंड सिक्योरिटी से लेके तालीम से लेके पोलर साइंस तक की रिसर्च के बारे में गुफ्तगू है। मैं समझता हूँ कि ये है वो फॉर्मेट जिस पे मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए और स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स होने चाहिए। और मैं इस वक्त ये तबसरा नहीं कर सकता कि पाकिस्तान और यूएई के तल्लुकात की बनिस्बत यूएई और इंडिया के तल्लुकात ज़्यादा मजबूत है, लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ें तो आप ये ख्याल किए बगैर नहीं रह सकते कि इंडिया और यूएई के दरमियान कोऑपरेशन का एक बड़ा मैदान है, स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उस मैदान में जो उन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जबकि पाकिस्तान के केस में ये जनरली बहुत ही जनरलाइज्ड किस्म की बातें होती हैं। बहुत शुक्रिया।